मैं लाला से पूछना चाहूंगी, क्या होता है एक ऑलराउंडर? एक ऑलराउंडर, जहां तक मुझे ये डेफिनेशन पता है कि एक ऑलराउंडर बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। बट यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, जहां पे एक ऑलराउंडर ना बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। बॉलिंग में सिर्फ ओवर्स निकालने के लिए एक ऑलराउंडर को खिलाया जा रहा है। ये जो हमारे ऑलराउंडर्स है, क्या ये ऑलराउंडर्स कहलाने के लायक भी है? सवेरा, आपके पास ना नीचे फहीम अशरफ एक ऐसा प्लेयर था कि जिसने अमेरिका के खिलाफ, यानी सॉरी, किसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ खेल रहे थे, जो जिसने छक्के मारे थे। तो उसकी अगर शॉटें ना लगती तो हम वो मैच भी हार चुके होते। तो कहने का मतलब ये है कि बॉलर का जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो बैटिंग बॉलिंग में परफॉर्मेंसेस के साथ साथ फील्डिंग के अंदर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने फहीम अशरफ को एज अ ऑलराउंडर लेके गए, लेकिन उसको क्या हमने यूटिलाइज किया है? क्या हमने उस लड़के से बॉलिंग करवाई है? हमने तो उसको यूज ही नहीं किया। उसने आपको पास्ट में 2-3 मैचेस जितवाए हुए थे, आपने उसको लेके गए वर्ल्ड कप में, इंपॉर्टेंट मैचों में बिठा दिया और जहां खिलाया उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। आई मीन कि किस किस्म का ट्रस्ट आपका अपने उन, क्या कहूं मैं, कि किन पे है कि आप उनको बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं, बार बार चांसेस दिए जा रहे हैं और वो आपको परफॉर्म करके नहीं दे रहे, लेकिन आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। आई मीन के थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी फ्रेंचाइज की टीम नहीं है। और मेरे ख्याल में इस चीज को, ये प्लेयर्स को, आई डोंट नो इनको कितना हर्ट हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन हमारे टाइम में हमें तो याद है कि हमें तो रातों की नींद ही उड़ जाती थी जब हारते थे। लेकिन इनके अंदर मुझे वो फीलिंग नजर ही नहीं आती कि यार हम हारे हैं। ठीक है, इनके अंदर सिर्फ ये चीज मुझे नजर आ रही है कि यार बस मैं अपना परफॉर्म कर लूं, मैं बच जाऊं, मैं जाके सोशल मीडिया देख लूं, मेरे फैंस मुझे वाह वाह कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो चीजें ठीक करने वाली हैं। आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त कैरेक्टर लाने पड़ेंगे जो नाम का तासुर नहीं लेते हों कि कौन किस नाम को मैं ड्रॉप करूंगा या कौन ड्रॉप होगा। आपको स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी चाहिए जो तगड़े डिसीजन आगे के लिए कि किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी होना तो बहुत ज़रूरी है। तौसीफ साहब, जदीद क्रिकेट हम चूँकि बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम जदीदियत नहीं लेकर आएंगे अपने कामों में तो हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर पुराने तरीकों को ही हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर तो हम पुरानी क्रिकेट ही खेलेंगे, जबकि जदीद क्रिकेट में हालात के मुताबिक बैटिंग ऑर्डर जो है उसको बदला जाना था और बदला जाना चाहिए था, मगर पाकिस्तान ने रिस्क नहीं लिया। आप समझते हैं कि पावर हिटर को जल्द भेजने का ऑप्शन अगर इस्तेमाल किया जाता तो आज कुछ रिजल्ट्स जो थे वो बेहतर होते? पावर हिटर है कौन? सारे अंदर गिर जाती है। फरहान है जो कि उसकी बारे में जा रही थी, बाकी वो क्या इनको ऑलराउंडर बनाया जा रहा है, सबको पता है। अब बार बार ये बात करके हम अपनी जबानी खराब करने वाली बात है कि शादाब को तो बनाया जा रहा है हाल की टीम के खिलाफ, खिला के पहले बॉलिंग करवा देते हैं, फिर बैटिंग भी उससे करवा देते हैं, फिर आज देख रहे कल खुल गई ना। तौसीफ साहब, फखर को तो खिलाया जा सकता था ना ऊपर। देखिए फखर के साथ देखें, हम लोग जो बाहर बैठ के बातें करते हैं ना, वो बाद में 1 मैच या 2 मैच के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यानी कि एक प्रेशर जब इन पे पड़ता है ना बाहर से मीडिया या जैसे एक्स प्लेयर्स का, पावरफुल एक्स प्लेयर्स का जो बात करते हैं तो वो सुनकर जो है आगे उसको बढ़ा देते हैं। मैं बता ये रहा था कि एक साहब जो जिनका नाम ऑलराउंडर अभी कह रहे हैं, उनके बड़े कह रहे हैं बैठ के कि ये पांड्या से ज्यादा अच्छा ऑलराउंडर है। को मानो यार, आप लोग इंतहा मत करो। क्या नाम है, जो आप तो प्रेशर पे उसको कहीं ना कहीं से प्रेशर डलवा के खिलवा रहे हो, और जो खेलने वाले लोग हैं आपने अपना को बिठा दिया, आपने दूसरों को बिठा दिया, आप उसको सही बॉलिंग नहीं करवा रहे। जो हमारा मेन बॉलर है सारे का सारा बिगड़ा हुआ, मुझे लग रहा है किसी के बस में नहीं है। ये बाहर से डोरें हिल रही हैं जो अभी हम देखी है ना पसंद, ये वो वाली डोरें बड़ी मजबूत डोरें हैं जो बाहर से हिल रही हैं और वो ये सारे काम करवा रही हैं और यहाँ शोर मचा के टीम में आ जाता है कोई। तौसीफ साहब, मैं आपसे इस पर पूछूंगी आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन मिर्ज़ा इकबाल साहब, यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं, बैटिंग भी नहीं ठीक थी, फील्डिंग भी ठीक नहीं थी, बॉलिंग भी ठीक नहीं थी, जबकि इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने हार्ड लेंथ कटर्स और वाइड यॉर्कर से पाकिस्तान का जो रिदम था उसको तोड़ा है।
तो पाकिस्तानी बैटर्स का जो काउंटर प्लान था एक तो वो हमें नज़र नहीं आया। आप समझते हैं कि उसके फुकदान की भी एक बहुत बड़ी वजह है हमारी शिकस्त की? देखिए फातिमा, कब तक हम इन्हिसार करते रहेंगे साहबजादा फरहान पर? साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 285 रन बनाए, टॉप रन स्कोरर है इस पूरे टूर्नामेंट। बाकी क्या करते हैं आपके, जब आप, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा पैनलिस्ट की बात से कि आप उसके साथ इनिंग ओपन करने के लिए साइम को भेज देते हैं। साइम बिल्कुल मुकम्मल तौर से नाकाम रहा है, 70 रन हैं साइम अयूब के, आप अंदाजा लगाएं इस टूर्नामेंट में। और आप चेंज ही नहीं करते, आप फखर जमान को बिठाते हैं अपने बैट्समैनों को, और आपकी बैटिंग कहां से शुरू हो जाती है? 5वें नंबर पर शादाब खान आ जाते हैं। शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, आप उनको ऊपर भेज देते हैं। क्या होता है, नवाज को आप अब मतलब आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब है। और शाहिद जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, फहीम अशरफ ने नीदरलैंड के खिलाफ आपको मैच जितवाया, वरना आज आप इस पोजीशन में नहीं होते कि आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करते। और उससे पूरे जो मैचेस उसको 2-3 खिलाए गए, सिर्फ 2 ओवर्स कराए गए, तो किस मर्ज की दवा है वो? और हमारे कोच जो है वो इन्हिसार करते हैं जी ऑलराउंडर्स के, जी साइम अयूब भी ऑलराउंडर है, नवाज भी ऑलराउंडर है, शादाब खान भी ऑलराउंडर है, सारे ऑलराउंडर्स पे इन्हिसार। सलमान अली आगा भी ऑलराउंडर है, अगरचे वो बॉलिंग नहीं करता। तो ये कोई हिकमत अमली का फुकदान, जिस तरह फातिमा मैं कह रहा था कि जिस टीम का बैटिंग कोच, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हनीफ मलिक, वो फर्स्ट क्लास खेला है, लेकिन जिस टीम का बैटिंग कोच हनीफ मलिक हो और वहां बैठ के आप लोग हंस रहे हैं, चेहरों से आपके कोई उदासी नहीं है, यहाँ लोगों के दिल टूट गए, लेकिन कोई पूछने वाला है इनसे? इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इतने सारे पैसे खर्च करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। बिल्कुल दुरुस्त। लाला, गली मोहल्ले की तो वाकई टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। इतने पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा खामियां, इतनी ज़्यादा इनमें जो है तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। तो क्या समझते हैं कि ये जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसका जिम्मेदार कौन है? सॉल्व कौन करेगा इनको? लाला, आपको आवाज़ आ रही है? तो सिर्फ साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि प्रॉब्लम्स इतनी हैं, सबको नज़र भी आ रहा है, खामियां इतनी हैं, सबको पता भी है, लेकिन इनको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा। एक के बाद दूसरी शिकस्त जो है वो हमारा मुकद्दर बनती जा रही है, और कब तक हम इस तरह ही शिकस्त से दो चार होते रहेंगे? देखिए, जब तक ऊपर से बड़े जो है ना इसको नहीं देखेंगे और उनको खुली छुट्टी दी हुई है, और तो वो बस इसी तरह चलता रहेगा। और ये अभी समझने वाला काम है नहीं, 2-4 साल बाद ही कुछ हो जाए। वो भी ऑनेस्ट लोग जैसा कि बात कर रहे हैं, ऐसे लोग ला के बिठाए जाएं जो नजर आए, क्योंकि ये इतनी आराम से नहीं संभलेगा। कोई आएगा फिर उसके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, जो भी आन के बैठे उस पर प्रेशर ना डाला जाए, तब जाके बात बनेगी। ये माइक हैसन तो यहाँ से चला जाएगा, वहां जाके जो है ना एक किताब लिखेगा, उससे पैसे बनाएगा और इतनी बुराइयां करेगा कि आप सोच नहीं सकते। जो भी यहाँ से जाता है अपना माल बना के, और उसके बाद जो है, क्योंकि अभी इसको निकाल भी नहीं सकते ना, अगर सोच भी रहे हो नहीं निकाल सकते। इसने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया हुआ होगा, हमारे और लोगों ने भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि माला माल होके निकलेंगे, तभी यहाँ से निकलेंगे, तो बोर्ड कुछ कर ही नहीं सकता। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें जो है ना, फिर से इसको दोबारा से एक चीज को बनाया जाए, और वो मैंने बताया 3-4 साल से ज्यादा लगेंगे इसको ठीक करने में। और ये मोनोपोली जो हो रही है, जो आपके फ्रेंचाइज की मोनोपोली चल रही है, मैं तो पहले कह चुका हूं कि फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें,